हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद सारा देश सदमे में है। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें 14 लोग सवार थे, 13 लोगों का निधन हो गया। इस घटना ने सारे देश को झकझोर दिया और 58 साल पहले हुए एक और हेलीकॉप्टर क्रैश की यादें ताज़ा हो गई। तारीख थी 22 नवंबर 1963, जम्मू का पुंछ सेक्टर। 22 नवंबर 1963 को इंडियन एयरफोर्स का एलोकेट 3 हेलीकॉप्टर पुंछ के लिए उड़ान भरता है। इस हेलीकॉप्टर में एयरफोर्स के 6 अधिकारी सवार थे। इनमें 3 जनरल रैंक के अधिकारी थे। 22 नवंबर 1963 को तो हादसे के फौरन बाद राज्यसभा में तत्कालीन रक्षा मंत्री वाई.बी. चौहान ने संसद को जानकारी देते हुए शोक व्यक्त किया था। वाई.बी. चौहान ने उस दिन संसद में जानकारी देते हुए कहा था, गहरे दुख के साथ आपको सूचित करने के लिए मैं खड़ा हूं कि पुंछ में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जो जानकारी हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके नाम हैं लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 कोर, एयर वाइस मार्शल एल्रिक पिंटो, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड मेजर जनरल नलिन कुमार, धीरज लाल नानावती, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 25 इन्फेंट्री डिवीजन, ब्रिगेडियर एस.आर. ओबरॉय, कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस.एस. सोडी। इन सभी की महान नेतृत्व क्षमता का शानदार इतिहास है। खासकर लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह और एयर वाइस मार्शल E.W. पिंटो ने पिछली एयर एक्सरसाइज में शानदार भूमिका निभाई। सदन में इन अधिकारियों के बारे में चर्चा के बाद 1 मिनट का मौन रखा गया था और सदन को स्थगित कर दिया गया था। इंडियन गजट में राष्ट्रपति के शोक संदेश के साथ अधिकारियों के विषय में खास जानकारी दी गई थी। इस घटना का प्रभाव उस वक्त भी इतना ज़्यादा था कि अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे प्रमुखता से छापा था। न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइन थी, 5 इंडियन जनरल्स डाई इन एयर क्रैश, देयर कॉपर इन कश्मीर इज सेड टू हैव हिट वायर। अब हम आपको बताते हैं कि नवंबर 1963 में पुंछ में वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ था जिसमें भारत के जांबाज अधिकारी सवार थे। सभी 6 अधिकारी एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर पुंछ की ओर रवाना हुए। एक नहर है जिससे पुंछ के लिए पानी और बिजली की आपूर्ति होती थी। इसका नाम है बेतर नाला। पाकिस्तानियों ने 1 महीने पहले यानी अक्टूबर 1963 में इस नहर का हेडवर्क ध्वस्त कर दिया था जो कि पाकिस्तान के हिस्से से आता था। ऐसा करने से पुंछ में पानी और बिजली की किल्लत होने लगी। बाद में सेना को नया वाटर हेड बनाने का काम मिला जिसे करीब 1 महीने में पूरा भी कर दिया गया, जिसका निरीक्षण करने के लिए ये सभी अधिकारी मौके पर जाने के लिए रवाना हुए थे। निरीक्षण करने के लिए सभी अधिकारी उधमपुर पहुंचे। यहाँ से उन्हें पानी के वाटर हेड और सेना की चौकियों का निरीक्षण करने के लिए निकलना था। एक काफिला तैयार हुआ 2 हेलीकॉप्टरों का। 22 नवंबर 1963 की सुबह दोनों हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी और पुंछ की तरफ रुख कर लिया। जिन चौकियों पर हेलीकॉप्टरों को लैंड करवाना था वहां लैंड करवाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, इसलिए यह फैसला लिया गया कि एक हेलीकॉप्टर आगे रवाना हो जाए और जिस हेलीकॉप्टर में अधिकारी हैं वही लैंड करेगा। हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, निरीक्षण पूरा हुआ, हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया और महज 3 मिनट के अंदर ही तारों में हेलीकॉप्टर उलझ गया। ये तारें थी टेलीग्राफ की। पहाड़ों पर लगे खंबे कहीं बहुत ऊंचाई पर, कहीं नीचे ढलान पर लगे होते हैं। इसी कारण वो हेलीकॉप्टर तारों में उलझ गया। ये हेलीकॉप्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस.एस. सोडी उड़ा रहे थे और कंट्रोल खोने के बाद ये हेलीकॉप्टर पुंछ नदी के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना ने उस वक्त भी पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आंकड़े बताते हैं 1963 से अब तक वायुसेना के 300 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, जिसमें 500 से ज़्यादा अधिकारी या कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई है। बावजूद इसके हादसे कभी रुक नहीं पाए। इस घटना में जान गंवाने वाले अधिकारियों की याद में हर साल सेना एक कार्यक्रम करती है। लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह से पुंछ और आसपास के लोगों का तो इतना प्यार है कि उनकी याद में हर साल अखंड पाठ करवाया जाता है।